हैं राम राज है यहाँ पे। राम राज काहे को सर, ये रावण राज है। रावण राज है। रावण राज है। रावण राज है। इस बार हम लोग लगे हैं सरकार चेंज करने में, कोई ध्यान नहीं देते, वोट लेते हैं इसके बाद फिर चले जाते हैं। विकास अभियान जब कोई आते नहीं तो विकास कहाँ से होगा, कोई विकास नहीं आज होगा। 18 साल से भाजपा सरकार है, हम लोग कहीं नौकरी जा रहे हैं, कहीं कोई भी सुनवाई नहीं होता है। किसको वोट देंगे? इस बार हम लोग सर बीएसपी को वोटिंग कर रहे हैं। मामा जी के गुलाम हैं यहाँ के टीवी मीडिया वाले। हाँ जी 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 जी, मीडिया वाला गुलाम मीडिया हो वाला गया। हाँ गुलाम हो गए। मामा जी जो चमका- जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं करते हैं, कोई नहीं आता सर। हाँ? आप पहले क्या बोल रहे हैं? पहली बार आए हो यहाँ कोई किसी को मार के फेंक दे, रिपोर्ट लिखा जाए, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। बगैर घुटना टेके नहीं जा सकते, जब तक दुआ सलाम ना करे तो नहीं जा सकते। चुनावी यात्रा के दरमियान हमारी मौजूदगी है रीवा डिस्ट्रिक्ट के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के खमरिया गांव में। ये जो पूरा गांव आपको दिखेगा, आप जब सड़क से उतरेंगे तो पूरा गांव आदिवासियों का है। आदिवासी समाज के लोग यहाँ पे 99% लोग यहाँ पे रहते हैं और उनकी दशा और दिशा आप देख सकते हैं कि ये लोग का जो ज़िंदगी है आज भी पशुओं के समान आप कह सकते हैं। मिट्टी के घर में रह रहे हैं, इनके पास ज़मीनें नहीं है, कई तरह की समस्याएं हैं और इनके घरों तक आने के लिए आप देखिए जो मुख्य सड़कें हैं वहाँ से रोड भी नहीं है। कई लोगों का कहना है कि इनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, रोज़गार नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार जो मेन स्ट्रीम की ज़िंदगी है उससे ये लोग कोसों दूर हैं। देखिए इनकी ज़िंदगी को, इनके बाल बच्चों को देखिए। ये लोग जो है, तुम लोग पढ़ाई लिखाई करते हो, स्कूल वगैरह जाते हो? यस। स्कूल जाते हो? छोटे छोटे बच्चे हैं और इनके घरों को देखने का प्रयास कीजिए। मोदी जी का दावा है कि हमने 22 तक सबको पक्का का मकान दे दिया है, लेकिन क्या यही पक्का का मकान है इन लोगों का? क्या यही एमपी चमक रहा है? मामा जी का एमपी, मामा जी ने एमपी में क्या किया है उसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं। जहां भी SC ST OBC माइनॉरिटी के गांव है वहां पे विकास नाम का कोई चीज़ नहीं पहुंचा है। ये देखिए मिट्टी के घर में यहाँ सैकड़ों घर हैं जो मिट्टी के बने हुए हैं। आज भी ये लोग उस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं जो प्राचीन काल में लोग जिया करते थे। कोई बदलाव आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम रवि रावत, ग्राम पंचायत 379 से हम आदिवासी बस्ती में हैं। हाँ। यहाँ ये ऐसी जिंदगी कैसे है भाई? कोई विकास नहीं हुआ आप लोगों तक, नहीं पहुंची है? विकास में इस बार हम लोग लगे हैं सरकार चेंज करने में। सरकार ही चेंज कर देना जी है। बिल्कुल चेंज कर देंगे। सरकार विकास नहीं कर पा रही है। हाँ, कुछ भी नहीं कर रही मामा जी है। का वादा झूठा हो गया। हाँ, सब झूठा है। हाँ? उनका वो तो ढोल पीटते हैं कि बहुत विकास हुआ, एमपी चमक रहा है। कहाँ चमक रहा है एमपी? भाई जो विकास करना चाहिए वो विकास तो नहीं हो रहा है। हम लोग युवा पढ़े लिखे भटक रहे हैं। भटक रहे हैं। तो ये जो पूरी बस्ती है इसमें सारे आदिवासी लोग हैं? सब बाहुल बस्ती आदिवासी बस्ती है, हरिजन आदिवासी है। अच्छा अच्छा। अब बताइए इनके यहाँ ना सड़कें हैं ना पानी की सुविधा है। 15 साल कई बार आते विधायक अभय मिश्रा लोग भी बने हैं, नीला मिश्रा इसके पूर्व बने हैं। बोले कि हम हरिजन आदिवासी को ये करेंगे वो करेंगे। कोई आज तक कोई सुनवाई भी नहीं होता है यहाँ। कोई सुनवाई नहीं कोई होती है। कोई नहीं आता यहाँ। के बाद कोई नहीं आता सर, कोई नहीं आता है। 5 साल KP त्रिपाठी जी बीजेपी से मतलब विधायक थे, 10 साल अभय मिश्रा जी थे। तो यहाँ सुनिए ना, ये जो सेमरिया आपका विधानसभा है इसमें बाहुल संख्या किसकी है? ST SC OBC सर। लेकिन विधायक बनते हैं मिश्रा जी। जी जी। विकास नहीं करते आपके एरिया में? कुछ भी विकास नहीं, सोने के नाम पर विकास है सर। देख लीजिए हमारे मतलब क्षेत्र को यहाँ मतलब सिमरिया विधानसभा में हमारे कम से कम 51,000 ST SC के वोटर हैं। लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। कोई ध्यान नहीं देते, वोट लेते हैं इसके बाद फिर चले जाते हैं। कोई काम नहीं करता कोई। और हमारे यहाँ से 15 साल शेष मणि सेन सरपंच भी रहे हैं। इसके पूर्व अभी वर्तमान में अमनीन तिवारी भी सरपंच हैं। वो भी KP त्रिपाठी विधायक जी के जो पूर्व विधायक थे उनके मतलब समर्थक है, उनके राइट हैंड है सर। क्योंकि देखिए यहाँ पे पूरे गांव के लोग, मैक्सिमम घरों के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि विकास क्यों नहीं पहुँचा आपके यहाँ? ये सर विकास अभियान जब कोई आते नहीं तो विकास कहाँ से होगा? कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ। अपनी जमीन नहीं आप लोग के पास? नहीं सर। जमीन नहीं आंटी? आपके पास जमीन नहीं है? कुछ नहीं है। न रास्ता है, न लेटरिन गया है, न बसें गया है। रास्ता कहाँ से रही? कैसे जीते हैं ऐसे में? क्या बताएं कैसे जीते, बड़ी परेशानी है। किसको वोट देंगे इस बार आप लोग? क्या लगता है किसको वोट देंगे? हमको ये लगता मामा जी को जिताएंगे फिर से? मामा जी अब क्या करें, जो चीज करें तो करें। मामा जी कुछ नहीं कर रहे हैं।
भैया हाँ? क्या लगता है मामा जी आप आएंगे, क्या विकास हुआ बताइए आप मामा जी तो हम सबसे बड़ा मुद्दा ये है, सबसे मुद्दा ये कि हम लोग बेरोजगार भटक रहे हैं। आज 18 साल से भाजपा सरकार है, हम लोग कहीं नौकरी जा रहे हैं, कहीं कोई भी सुनवाई नहीं होता है और बड़े बड़े व्यापक घोटाला भी हो रहे हैं इसमें। हम लोग पढ़े लिखे भटक रहे हैं। आज सरकार मेन मुद्दा क्या है, इशू क्या है कि रोजी रोटी रोजगार वगैरह? मुद्दा ये है कि अगर रोजी रोटी मिल जाए तो गरीबी हट सकती है, हट सकती हाँ है। हट सकती है। ये घर जो मिट्टी का है ये पक्का का हो सकता है। अगर रोजगारी के साथ साथ अगर नौकरी मिल जाएगी तो ये घर ये खपड़ा नहीं रहेंगे, अपने आप साफ हो तो जाएंगे। मोदी जी तो बोले हर घर को पक्का कर देंगे, तो आप लोग का पक्का क्यों नहीं हो पाया? पक्का कहाँ से बने सर? 20,000 रुपए की डिमांड करते हैं, गरीब आदमी पैसा पाए कहाँ से? अब बताइए आप लोग का घर पक्का का क्यों नहीं हो पाया? पक्का इसलिए नहीं हो पाता सर कि यहाँ मतलब जो भी कर्मचारी 20,000 रुपए की डिमांड करते हैं, हम गरीब लोग पैसा पाए कहाँ घूसखोरी से? चलती है वो यहाँ पे घूसखोरी, भरपूर घूसखोरी है। घूसखोरी चल रही थाना है। ब्लॉक में बिना पैसा काम नहीं होता कहीं है। भी कुछ काम नहीं होता सर, बिना पैसे के कुछ भी काम नहीं होता। कोई काम नहीं होता गरीबों का। गरीबों को कुछ भी काम नहीं होता, लूटा बिना जाता पैसे। है अधिकारी लूटा द्वारा। जाता है और मामा जी कहते हैं कि हाँ। मैं ऊपर से पैसा दे रहा हूँ, मतलब ये तो बोलते हैं सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री खुद को बोलते हैं। मामा जी का कहने में सिर्फ कहने के लिए बस कहने के ईमानदार लिए है। बस काम नहीं हुआ काम कुछ हमसे। नहीं हुआ। हाँ? नहीं कोई काम नहीं हुआ है। नहीं तो यार कहने के तो लेटिंग सबके बनवा दिए, कहाँ बना किसी के यहाँ? किसी का नहीं बना, किसी का नहीं बना। 2-4 आदमी को दिया बस हो गया। 2-4 आदमी का मकान दे दिया, मतलब 200 आदमी में 2 आदमी को दिया बस हो गया। तुम लाडली बहना कई तरह की योजना तो चला रहे हैं वो लोग। नहीं मिली यहाँ। हर योजना में सर मतलब पैसे की डिमांड होती है। बहनों को दे रहे हैं लेकिन यहाँ कुछ काम हो नहीं रहा। बताइए लाडली योजना वगैरह ये सब चल रहा है, इससे कोई प्रभाव पड़ेगा? सर लाडली बहना तो ठीक है, और सबसे मुद्दा ये अगर बेरोजगारी जो सबसे बड़ा ये सब मुद्दा क्या लगता है चुनावी एजेंडा है? अब चुनावी में ये जो सरकार हम लोग को रोजगार देगी हम उनको वोट देंगे, रोजगार कौन दे पाएगी? जो सरकार आएगी। तो क्या लगता है आप लोग, चूंकि आदिवासी का जो क्षेत्र में बता दूं लगभग 47 ऐसे सीट हैं जहां पे डायरेक्ट डोमिनेट करता है आदिवासी समाज, वहीं उसी में से एक सिमरिया है जहां पे मैक्सिमम लगभग 50,000 से ऊपर अधिक वोटिंग SC ST समाज की है। और ये लोग जो है ये लोग आज भी मेन स्ट्रीम से दूर हैं। आप कल्पना कीजिए कांग्रेस ने भी मात्र 24% SC ST OBC को टिकट दिया है, सारे सवर्णों को लड़वा रही है, और बीजेपी तो लड़ाती ही रहती है। लेकिन जो समीकरण है, जो जनसंख्या है SC ST समाज की, खास करके ST लगभग 21% है पूरे MP में, तो आप लोग को टिकट भी नहीं देता है। और आप लोग का जो है कभी भी टिकट नहीं मिली। हाँ, ST SC OBC को मतलब सिमरिया विधानसभा सीट से आज तक कोई मतलब टिकट नहीं देता है वितरित और हुई। काम भी नहीं करता है। आपके काम लोग भी ही नहीं नहीं करते जाते सर। हैं तो कौन काम करेगा? हम लोग को हमेशा से आप लोग उपेक्षित के कर साथ रहे हैं सर। सौतेला व्यवहार करता है क्या विधायक? जी सर, सौतेला व्यवहार करता है। हम लोग ये ST SC OBC के हैं, वो जर्नल है तो मतलब सौतेला व्यवहार तो इस ऑटोमेटिक। बार क्या सोचे हैं, किसको वोट देंगे? इस बार हम लोग सर BSP को वोटिंग कर रहे हैं। BSP को वोटिंग कर रहे जी हैं? जी, बाकी उसके अलावा मतलब हमारे माइंड में कोई भी पार्टी कोई नहीं पार्टी नहीं है? नहीं। BSP की सरकार तो नहीं बनेगी, लेकिन यहाँ से विधायक हमारा बन सकते क्षेत्रीय हैं। विधायक बनेगा सर। हमारी हाँ। मतलब समस्याओं का निराकरण होगा। हमारी समस्या को देखिए ये जो सिमरिया विधानसभा है लगभग कहाँ से सटा हुआ है? ये इलाहाबाद सटा हुआ है ना? जी रीवा इलाहाबाद सटा हुआ है, जी है ना? रीवा इलाहाबाद। और लगातार BSP यहाँ से डोमिनेंस करती रही है, कई बार अच्छे वोट पाए हैं। तो इस बार दमखम से तैयारी कर रही है BSP? जी सर, दमखम से तैयारी, फुल तैयारी है BSP की। क्या लगता है आप लोग को? इस बार बिल्कुल बहुमत में है और BSP? हाँ BSP भी बहुजन में है, और हमारे पूर्व प्रत्याशी 68 से राम गरीब विधायक भी 8 विधानसभा से एक आदिवासी को टिकट मिला है। हाँ, हम लोग उनको भी जिताए, उनको भी? विधानसभा उनको भी सिरमौर जिताएंगे। में? हाँ, पूरे आदिवासी लग जाएंगे राम गरीब के साथ हाँ। और उनको बिल्कुल बहुमत आप करवाएंगे। लोग अब जो है सजग हो गए हैं कि अपने लोग को जिताना हाँ, है। हम राम गरीब को जितवाएंगे। हाँ, यहाँ से किसको जितवाएंगे? यहाँ से तो अभी वक्त बताएगा फिर हाँ। कौन। अभी तो आप लोग कहाँ गए? क्या लगता है आप लोग को कि किसको वोट दीजिएगा यहाँ? पंकज सिंह कौन है? BSP है। BSP के नेता है? जी, वही यहाँ से खड़े हैं क्या? जी। तो कैसे नेता है वो सबसे सहज और सरल और ईमानदार है आप सर। लोग से मिलते जुलते हैं? वो हमेशा परमानेंट मिलते जुलते रहते, सुख दुख में हमारे एक फोन लगा दे ना, कोई समस्या हो, एक फोन लगा दे तुरंत आके खड़े होते हैं वो। तो विधायक जी को जो है ना घुमाइए कि ये सब घर पक्का होना चाहिए, तब तो आपको वोट देंगे। हमारे विधायक जी तो घूम विधायक नहीं है अभी इस कुछ बार- नहीं है। जरूर, लेकिन तब भी मतलब जनता की हाँ हाँ, तो उनको बोलिए ना कि आपको वोट देंगे, लेकिन ये पक्का का होगा तो ठीक है, नहीं तो अगला बार हरा भी देंगे।
वो ठीक है सर, लेकिन हाँ? जब पद पोस्ट में आएंगे तब ना सर, वो पोस्ट मतलब में आएंगे जी, तब तो तब ये सब समस्या देखने के लिए वो लोग आते हैं। कोई वादा वादा किया कि सब जो है बदल देंगे? वादा है, हाँ? वादा है, हाथी का? वादा है, हाँ वादा है ये कि हम अपने पोस्ट में आ जाएंगे तो हम ये पक्का ही मकान रखेंगे। बताइए, जमीन भी आप लोग के पास नहीं है? नहीं है, हमको करने के लिए जगह पट्टा उट्टा नहीं दिया सरकार? नहीं, हमको सुन नहीं दिया, हमको करने के लिए कैसे बोलता है कि एमपी रोड निकलवाइए। ये रोड नहीं हाँ, है, ये रोड नहीं है, पहले रास्ता निकलवाइए। ये रास्ता नहीं है। ये रास्ता जाएगा, हाँ? रास्ता जाम है, हम कहाँ से जाई? जमीन नहीं है आप लोग के नहीं पास नहीं में? है, नहीं जमीन है, अपनी नहीं है है? जमीन। जमीन नहीं सरकार है, जमीन नहीं दिया? नहीं है, तो पूरा गांव के किसी के पास जमीन उमीन नहीं है? किसी के पास नहीं है। हाँ? हाँ, पट्टा मतलब क्या बोलती है पट्टा सरकार? नहीं बोल, पट्टे मिले नहीं है तो क्या बड़े बड़े नाप हुआ है, चूना हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, बस नाप लेते हैं हर बार नाप आता है तो नब्बा देते हैं। ये भी एक कहा जब चुनाव आता सो है जाते तभी नब्बाते हैं। हाँ, चूना उना बड़ा 6 महीने पहले चूना डाल गया कि अब जो है जमीन मिल हाँ, जाएगी। अब जमीन मिल जाएगी, हमारा पट्टा हो जाएगा, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं हमारे पास। हम खाली बचे हैं तो बचे हैं, जब चाहे जब कोई निकाल दे। कट गया है तो बल्ला पर्ची अभी तक बनी नहीं है। हाँ। सरपंच के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि जात बनवाओ, मजदूर कार्ड बनवाओ, वो भी बनवा के जमा कर किया तो भी नहीं अभी तक बना नहीं। सब टीवी में दिखाता है कि एमपी चमक रहा है, टीवी वाला सब दिखा रहा है एमपी चमक रहा है, टीवी अखबार वाला। क्या कहिएगा? अखबार वाले तो छापेंगे कि एमपी चमक रहा है। क्या छापेंगे? हाँ? अब जो हम लोग को यहाँ झेल रहे हैं तो वो मामा जी थोड़ी झेलेंगे। क्या है? मामा जी के गुलाम है कौन? यहाँ के टीवी मीडिया वाला? वाले। हाँ जी 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 जी, मीडिया वाला गुलाम मीडिया हो वाला, गया? हाँ गुलाम हो गए, मामा जी जो चमका- जुमलाबाजी के अलावा कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ, अब मोदी जी सुनाई भी नहीं होती है मेरी, हाँ? सुनाई भी नहीं होती है। नहीं कोई सुनता है? नहीं, कोई नहीं। मीडिया वाला टीवी वाला नहीं आता यहाँ पे? कोई नहीं आता सर। हाँ? आप पहले यहाँ क्या बोल रहे हैं? पहली बार आए हो? पहली बार मैं आया हूँ। हाँ, जिंदगी में पहली बार देखे हैं। हाँ, टीवी पर वाले को। अच्छा, पहली मतलब आदिवासी के मोहल्ले में नहीं जाते हैं जान? यहाँ कोई किसी को मार के फेंक दे, रिपोर्ट लिखा जाए, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। यहाँ पे रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती है। थाना में रिपोर्ट नहीं लिखा जाता रिपोर्ट है? नहीं लिखी जाती है। तो आपके साथ भेदभाव होता है? अरे बहुत बड़ा भेदभाव, बहुत बड़ा छुआछूत होता है सर। छुआछूत भी होता है? जी, 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 किस जी। प्रकार का? कि हमारे कुएं में पानी भरने मत आओ। उनके साले कुएं छूट पानी गए। नहीं भरते हैं? कोई नहीं भरने नल देता उल का सर। व्यवस्था है आपके मोहल्ले में? कहाँ व्यवस्था है सर? 1 किलोमीटर दूर मतलब नल खुदवा दिए, एक ठो नल, इतनी बड़ी बस्ती में। अरे इतनी बड़ी बस्ती है, मात्र एक नल है। नल मतलब चापा का लेक ही है, हर घर में नल नहीं है। जी, कैसे काम चल पाता है? हो गया, नंबर लगे रहते हैं, मैं सुबह से शाम तक एक बाल्टी बात लेके खड़े बताइए, रहते कोई हैं। ठाकुरों का गांव है या फिर मान लीजिए कोई ब्राह्मणों का बस्ती है, तो वहाँ उनके चापाकल से आप पानी नहीं पी सकते नहीं हैं? नहीं, पी लेंगे तो क्या होगा? जाली नहीं देते हैं तो पियेंगे कैसे? अपना अपना सब बाड़ी बांध के रखे हैं। छुआछूत हो मारपीट हो जाएगी। ये अभी भी है? अभी भी है, ये भरपूर तो है, आश्चर्य है। भरपूर है यहाँ। भरपूर है यहाँ हाँ, पे? भरपूर है। सही बोल रहे हैं ये लोग? क्या लगता है आपको? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। ठाकुर अपने कुएं में पानी पीने नहीं देता है? ठाकुरान तो यहाँ से दूर है, या ब्राह्मण सवर्ण जो भी हो? ब्राह्मण समाज भी यहाँ बहुत कम है, मगर लेकिन उसके मोहल्ले में जाएंगे उसके तब। मोहल्ला में जाते हैं। क्योंकि यहाँ तो अलग स्ट्रक्चर है। आप देखेंगे कि सबका गांव ही अलग होता है, हर जात का गांव ही अलग है। यहाँ है तो एसटी रहेंगे, है ना, कहीं ब्राह्मण है तो सिर्फ ब्राह्मण रहेंगे। उनके बस्ती से जब आप ये लोग क्रॉस करते हैं तो इनके साथ भेदभाव होता है। यही आरोप है आप लोग का ना? जी जी सर, जी जी उनके जी। बस्ती में शान से सीना तान के नहीं जा सकते हैं? नहीं सर, वो हाँ? पुराने क्या जमाने बोलता है वो लोग? बगैर घुटना टेके नहीं जा सकते हैं। घुटना टेक कैसे हाँ, करते हैं? दिखाइए तो। जब तक मतलब दुआ सलाम ना करे तो नहीं जा सकते हैं। अच्छा, नमस्कार नमस्कार करना हाँ, होगा। हाँ, प्रणाम पंडित जी। पंडित जी पास सलाम भैया, सलाम सलाम। ऐसे करे तब तो जाओ। हाँ, नहीं तो सलाम वलाम किसी को नहीं किए तब मारपीट होगा, पानी भरने नहीं देंगे, मारपीट हो जाएगी, पानी भरने निकलने नहीं देंगे। ठाकुरों के आप अगरी जाति के मोहल्ले से आप मतलब मस्ती में सीना तन के नहीं चल सकते? नहीं चल सकते। ये दिक्कत है। हाँ, भरपूर कैसे न दिक्कत है। करो सलाम दादा, जब तक का हो गया नहीं जाओ उधर। अरे ये होता है एमपी में, यही मामा की सरकार, हाँ, यही मामा का राज, यही मामा का राज है। यही है मामा का राज। बोलते हैं राम राज है यहाँ पे। राम राम काहे को सर यहाँ मालूम? हाँ, कौन सा राज है? ये रावण राज है। रावण राज है। रावण राज है। रावण राज है। भरपूर रावण राज। एमपी में रावण राज है। रावण राज है यहाँ, रावण राज है यहाँ, रावण राज है। रावण राज है। हाँ, आप लोग के लिए कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। रावण राज है यहाँ। आप लोग को सिर्फ बेवकूफ बनाया। हाँ, बेवकूफ। वोट लेता है, ठगता है, हाँ, काम नहीं करता है। कुछ नहीं करता। ये कहानी है। हाँ जी,
बताइए, तो ये एमपी है जिसको अब टीवी अखबार चमकता हुआ दमकता हुआ दिखा रहा है। इस एमपी में आदिवासी समाज की जनसंख्या मैक्सिमम है, 21% है, और इतनी बड़ी आबादी के साथ इतना बड़ा भेदभाव दिखाइए कि ये घर है इनका, ये जो मिट्टी का घर है, ये घर पक्का का कब होगा? क्या यही विकास है मामा जी की? और इनके साथ छुआछूत होता है, इनके मोहल्ले में चापाकल नहीं होते हैं, रास्ते नहीं होते हैं, इनकी अपनी ज़मीन नहीं होती है, इनकी अपनी पट्टी नहीं होती है। ये ठाकुरों के गांव से, अग्रिजात के गांव से सर उठा के चल नहीं सकते हैं। ये इनकी कहानी है, ये इनकी दास्तान है, जिसे मीडिया नहीं दिखाता है, ये भी इनका कहना है। और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। और ये लोग इस बार वोट बीएसपी को करने जा रहे हैं, क्योंकि सिमरिया से बीएसपी की दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। पंकज सिंह यहाँ से शायद लड़ रहे हैं ना? जी हाँ, पंकज सिंह लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। उन्हीं की वोटिंग होगी, उन्हीं की वोटिंग होगी। ये जितने आदिवासी समाज के लोग हैं कह रहे हैं कि इनका अपना विधायक होना चाहिए, अपना सांसद होना चाहिए। लेकिन पूरे रेवा में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, सब पे बीजेपी का कब्जा है। और साथ में जो एमपी का सीट है, मीन्स लोकसभा का सीट है, वहाँ भी बीजेपी का ही कब्जा है। लेकिन इनके साथ आज भी न्याय नहीं हो रहा है। बीजेपी के राज को आप राम राज बता रहे हैं, सारे टीवी अखबार वाले उछल कूद मचा रहे हैं कि बीजेपी ने ये किया वो किया, हर घर पक्का हो गया। लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई बदलाव नहीं है इनके ज़िंदगी में। दिखाते रहिए आप तस्वीरों को, कोई ज़िंदगी में बदलाव नहीं है। आज भी ये पशुओं जैसी ज़िंदगी जीने को विवश हैं। और ये जो इनके पास ज़मीन नहीं है, जो इनके पास शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, ये कहानी आज की नहीं है। ऐसा नहीं कि लोग मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत यही लोग करते हैं। लेकिन ऐतिहासिक तौर पर जिस प्रकार से इनको दबाया गया, इनको हजारों साल से शिक्षा से, ज़मीन से दूर रखा गया, रोजगार से दूर रखा गया, और पशुओं जैसी ज़िंदगी इनको जीने के लिए मजबूर किया गया, उसी का दंश आज भी ये लोग झेल रहे हैं। कि सरकारें आती है जाती है, कुछ नहीं बदलता है। तो वह है इनकी ज़िंदगी, वह है इनका मकान का कच्ची का होना, ये इनके गाँव में चापाकल का नहीं होना। ये बातें नहीं बदल पाती है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जिसकी भी सरकार बनी। 70 साल में उन्होंने इनके साथ न्याय नहीं किया है। कितना, यदि न्याय किया है तो कितना न्याय किया है? पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, सिमरिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।